तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रहा होता है और इस दौरान वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में भी बात कर रहा होता है और साथ में उसे अर्थ पे मौजूद इंसेक्ट रेस के बारे में भी फिक्र होती है क्योंकि वो किसी भी वक्त जाग सकती है। जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो अपने आप को और भी पावरफुल बनाएगा क्योंकि लू फेंग जानता था कि आगे आने वाले खतरे काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। जिसके बाद लू फेंग को उसके ब्रदर का कॉल आता है जो उसे वर्चुअल यूनिवर्स में आने को कहता है क्योंकि वहाँ उससे कोई मिलना चाहता था जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसे जानकर लू फेंग भी हैरान हो जाता है कि आज तक उसका ब्रदर ऐसे पेश नहीं आया है और वो ये बात जानने के लिए जल्दी से वर्चुअल यूनिवर्स में एंटर करता है। जहाँ पर एंटर करने के बाद उसे वहाँ पर जियोजिन दिखती है जिसे देखकर लू फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर जियोजिन लू फेंग को बताती है कि पिंगहाई कंपनी की एसेट टोटल में 1 लाख ह्यूनियन हो चुकी है। अब ऑरिजिन कॉन्टिनेंट वालों, ह्यूनियन से कुछ याद आया, ऑरिजिन यूनिवर्स की करेंसी और ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की ब्लड लाइन दोनों का नाम सेम है, ह्यूनियन। अब इसके साथ जियोजिन लू फेंग को आगे बताती है कि वर्चुअल यूनिवर्स की कंपनी की वो कोर मेंबर भी बन चुकी है जिसे जानकर लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब इसके साथ वो आगे ये भी बताती है कि कैसे उसने अपने कंपनी के प्रॉफिट्स और कोर मेंबर्स के होने के साथ अर्थ पर की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी है और स्पेस ट्रैवल और भी फास्ट हो चुकी है। अब लू फेंग जियोजिन की बातों को सुनकर समझ जाता है कि उसने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी और वो अपने वाइफ को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और जियोजिन भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूँगी, बस तुम खुद पर ध्यान दो। जिसके बाद हमें बवाता को दिखाया जाता है जो लू फेंग से कहती है कि पिछले 10 दिनों से जलास तुम्हें चैलेंज कर रहा है लेकिन तुम हो कि कल्टीवेशंस किए जा रहे हो और उसने तो ये भी अफवाह फैला दी है तुम्हारे बारे में कि तुम उससे फाइट नहीं कर सकते हो, तुम कमजोर हो। तो ये जानकर लू फेंग भी कहता कि चलो अब उसे भी दिखाई देता और मैं भी अपने पावर को टेस्ट कर लूंगा कि इतने सालों बाद मेहनत करने के बाद मेरी पावर कितनी बड़ी है। और वो सीधे चला जाता है जलास से 1v1 करने के लिए और इस फाइट को देखने के लिए कई सारे बंदे आ जाते हैं जिनमें से रोंग जून भी होता है। जिसके साथ हमें जलास और लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के सामने होते हैं। अभी सारी फाइटें वर्चुअल यूनिवर्स में कराई जाती ना कि रियल बैटल करवाई जाती है उन दोनों को आमने सामने करके। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और जलास अपनी फेंकने की आदत छोड़ता नहीं और वो कहता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशंस की है तो चलो दिखाता हूँ कि मैंने अपनी कल्टीवेशन से अपने पावर्स को कितना ज़्यादा बढ़ा दिया है और तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो। जिसके साथ उन दोनों में फाइटें होने लगती हैं जहाँ पर लू फेंग अपने सोल पगोड़ा को यूज करके उसे मेंटल शॉक देता है, फिर अपने एक ही अटैक से उसे वहाँ पर सप्रेस कर देता है। वो बंदा उस अटैक को रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन लू फेंग की बढ़ी हुई पावर्स के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाता और एक ही अटैक में हार जाता है। जिसको देखकर वहाँ के जितने भी बंदे होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं क्योंकि लू फेंग को सिर्फ एक अटैक लगा होता है जलास को हराने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर बवाता लू फेंग से कहते हैं कि जल्दी करो जियोजिन का कॉल आया हुआ है। अब लू फेंग वहाँ से निकलकर जियोजिन के कॉल को अटेंड करता है जहाँ पर उसे जियोजिन से पता चलता है कि जो नेक्स्ट अर्थ पे मौजूद है उसके अंदर से फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी और उसके अंदर से पॉइजनस गैस भी बहुत ज़्यादा लीक होने लगी थी लेकिन अभी के फिलहाल वो नॉर्मल हो चुकी है। वो कहते हैं कि हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लू फेंग भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है और वो बवाता से कहता है कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और क्या तुम्हें पॉइंट्स को अर्न करने के लिए कोई रास्ता पता है। तो बवाता कहती है कि हाँ और उसे वो टेलीपोर्ट करके एक आइलैंड पर ले आती है जो कि असल में एक मेंटल विल पावर को टेस्ट करने वाली जगह होती है और ये भी सेम टू सेम उसी ब्रिज टेस्ट की तरह होती है जहाँ पे ब्रिज टेस्ट में आपको तो बंदों से फाइट करनी होती है जो कि वॉरियर स्पिरिचुअल पावर से फाइट होती है लेकिन इस आइलैंड पे आपको अपने मेंटल विल अपनी कॉन्शियसनेस की पावर से फाइट करनी होती है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने पहले टेस्ट को देने को तैयार हो जाता है और तभी वहाँ पे वेव्स आने लगती है जो कि उसके माइंड में अपीयर हो रही होती है और इस वेव्स के कारण उसके माइंड में डर भी होने लगता है।
और लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन दिखाए जाने लगते हैं। लेकिन क्या करें, ये पहला टेस्ट होता है तो लू फेंग बड़ी आसान से अपने माइंड को कंट्रोल करके उस टेस्ट को पास कर लेता है। जिसके बाद वो वहाँ से सेकेंड आइलैंड पे जाता है, जिसके बाद वो एक एक करके बाकी सारे आइलैंड को पास करते जाता है। हर एक आइलैंड पर उसको अलग अलग इल्यूजन दिखाए जाते हैं, लेकिन ये सभी लू फेंग को रोक नहीं पाते हैं क्योंकि लू फेंग की विल पावर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। जिसके साथ लू फेंग टोटल 9 आइलैंड को पास कर लेता है, जिसकी वजह से लू फेंग को टोटल 51,000 पॉइंट्स भी मिलते हैं। अब बबाता उसे रोकने को कहती है कि देखो, तुम्हारी विल पावर्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तुम्हारी माइंड पावर्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तो तुम रुक जाओ। लेकिन लू फेंग यहाँ पे नहीं रुकता क्योंकि अभी भी पॉइंट्स काफ़ी नहीं थे और वो इन पॉइंट्स से ज़्यादा कुछ खरीद नहीं सकता था, जिसके कारण वो 10th आइलैंड पे चला जाता है ताकि उसको पास करके और भी पॉइंट्स को इकट्ठा कर सके। अब जैसे ही वो 10th आइलैंड पर आता है, उसके सामने ही क्रिस्टल मैन अपीयर होता है और वहाँ पर टेस्ट चालू हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर लू फेंग के यूजिन का कॉल आता है, जहाँ पर वो घबराते हुए कहती है कि इंसेक्ट का नेक्स्ट एक्सप्लोड हो चुका है, सारे मॉन्स्टर आज़ाद हो चुके हैं और चारों तरफ सिर्फ तबाही हो रही है। और दिखाया जाता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके सबको मार रहे होते हैं, जिसको देखकर लू फेंग जल्दी से उस टेस्ट को छोड़कर अर्थ की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही वो सीधे जीवजिन के पास जाने लगते हैं और वहाँ अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक एक करके सारे इंसान मर रहे होते हैं। और तभी लू फेंग वहाँ पे आ जाता है और तब तक लू फेंग वहाँ पे पहुँच पाता, जीवजिन ऑलरेडी मारी जा चुकी होती है। और इस बात को जानकर लू फेंग इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो अपने पावर से रिलीज करके पूरे अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस बात से हमें ये साफ पता चलता है कि लू फेंग अपने डोमेन लॉर्ड में रह के एक प्लैनेट्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हमें पता चलता है कि असल में ये सभी जो हुआ था वो असल में 10th आइलैंड का ही टेस्ट था, जो कि लू फेंग फेल हो गया होता है। और जब वो उठता है तो बबाता उससे पूछती है कि आखिर तुमने इल्यूजन में क्या देखा, क्योंकि इस टेस्ट के दौरान तुम्हारी मेंटल पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन लू फेंग कहता है कि खतरा कभी भी आ सकता है, मुझे जल्दी से स्ट्रांग होना पड़ेगा। और वो सीधे अपने ट्रूयान टीचर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो उन्हें सारी बात बताता है, जिसे जानकर ट्रूयान कहते हैं चिंता मत करो। और वो लू फेंग को एक ट्रेजर देते हुए कहते हैं कि इसे वहां पर जाके रख दो, अगर उस इंसेक्ट नेस्ट के अंदर कुछ भी हलचल हुई तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर बात आगे बढ़ी तो वो खुद वहां पर जाके उस नेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। अब लू फेंग को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि ट्रूयान की पावर एक नाइट लेवल की होती है, अभी कि फिलहाल आगे चल के उनकी कल्टीवेशन और भी बढ़ जाएगी। अगर आप कहो तो मैं बोलान और टीचर ट्रूयान पे एक डेडिकेटेड वीडियो को जरूर ले आऊँगा, तो कमेंट कर जरूर बताना। अब इसके बाद लू फेंग निकल पड़ता है स्काई ब्रिज को चैलेंज करने के लिए, जहाँ पे स्काई ब्रिज पर आने के बाद हमें पता चलता है कि लू फेंग, बोलान और रोंगजुन तीनों ने लेवल 6 को पास कर रखा है। और इन 80 सालों के दरमियान बोलान ने 7 लेवल को पास नहीं किया होता है, जिसको देखकर लू फेंग कहता कि क्या वो 7 लेवल को पास कर पाएगा या फिर नहीं। जिसके साथ वो वहाँ पर स्पीड मास्टर कंट्रोलर को सिलेक्ट करता है ताकि वो उसे पास कर सके। और इसी के साथ वहाँ पर क्रिस्टल मैन अपीयर हो जाता है, जो कि सेम टू सेम लू फेंग के क्लोन की जैसे ही होती है। और लू फेंग उसी क्लोन से फाइट करने लगता है, जहाँ पे उन दोनों में काफी ज्यादा भयंकर फाइटें होने लगती है। और इस समय लू फेंग कमजोर पड़ता नजर आ रहा होता है, लेकिन लू फेंग फिर से ऊपर खड़ा होता है और अपने कॉन्शियसनेस के पावर्स को मर्ज करके अपने सारे आर्मेंट्स के नाइफ्स को मिलाकर उस पर अटैक कर देता है। अब इस ब्रिज की तो खास बात यह थी कि वो लू फेंग के हर एक टेक्निक को कॉपी कर सकता है, उसके वेपन्स को कॉपी कर सकता है, लेकिन लू फेंग के साथ सीखे हुए टेक्निक्स को तो नहीं कॉपी कर सकता है। लू फेंग वहीं पे अपने पावर्स को बहुत हद तक बढ़ा देता है, अपने सारे आर्मेट्स नाइफ को एक साथ मिला के उस पर अटैक करता है, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो क्लोन लू फेंग का सामना नहीं कर पाती और लू फेंग बड़ी आसानी से उस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके साथ लू फेंग लेवल 7 को पास कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार लू फेंग 7 लेवल को कैसे पास कर सकता है। और सभी के पास ये नोटिफिकेशंस आ जाती है। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ लू फेंग ही नहीं बल्कि बोलान ने भी लेवल 7 को पास आउट कर दिया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार बोलान और लू फेंग किस लेवल्स तक जा पाते हैं। और आपको इसके आगे की नोवेल्स की सीरीज देखनी है तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे 1 साल पहले
पहले कर रखी है, आप लोग वहाँ से पूरे सीरीज़ पूरे नॉवल को देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।